हेलो एंड गुड इवनिंग। ये तो अभी तुम्हें समझ में आ गया रहेगा कि देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एमबीए सीईटी दो अटेम्प्ट्स में कंडक्ट होगी। बेसिकली यू विल गेट अ चांस टू टेक एमबीए सीईटी टू टाइम्स। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि डीटी ने या सीईटी सेल ने या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी ने नहीं बोला है। मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे, बट ये तो तुम्हें पता चल गया कि देर इज अ पॉसिबिलिटी। एट दिस स्टेज जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता है, अज्यूम कि एक ही अटेम्प्ट होने वाला है। ऐसे दिमाग में मत लाओ कि अरे मई में भी अटेम्प्ट है, मैं आराम से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ये टाइम पास करूंगा, वो टाइम पास करूंगा, आईपीएल के जस्ट पहले स्टार्ट करूंगा, वॉट एवर। वैसे नहीं थॉट प्रोसेस रखना है। मार्च में ही होगी एग्जाम, अभी ऐसे अज्यूम करो जैसे कुछ ऑफिशियल आता है, हम लोग है ही अपडेट करने के लिए। बट ये डिस्कस नहीं करना है अपने को ये वीडियो में। अभी डिस्कस करना है कि इसके वजह से तुम्हारा प्रेप स्ट्रेटेजी कुछ और होगा क्या, दैट इज वन। सेकेंड, इससे अफेक्ट कैसे होगा कि वॉट एवर प्रेप स्ट्रेटेजी यू आर हैविंग करेंटली वो अफेक्ट होना चाहिए क्या, या फिर उससे तुम्हारा रिजल्ट अफेक्ट होगा क्या, या टॉपर्स कुछ अलग करने वाले हैं क्या, या जो बीच में रहते हैं वो कुछ अलग करने वाले हैं क्या, वो सब डिस्कस करने वाले। स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। मैं बोलता हूँ ये तुम लोगों को, बट तुम रुको ये वीडियो में एंड तक। रीजन बीइंग फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने लिए डिस्कस करने के लिए। दिस विल हेल्प यू, मतलब कि तुम्हारा रैंक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये फिफ्थ पॉइंट डिस्कस, मतलब जो डिस्कस करने वाले उससे अपना जज होगा। कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पॉइंट नंबर वन कि यू आर गोइंग टू गेट वन मोर अटेम्प्ट। पहले एक ही अटेम्प्ट था, अभी दो अटेम्प्ट्स मिल रहे। तो इससे तुम्हारा जो मैक्सिमम स्कोर है या जो टॉपर्स रहते थे वो थोड़ा स्कोर अभी बढ़ेगा। ऐसे क्यों होगा? अभी दो अटेम्प्ट्स है तो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे लेट्स से टाइम मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम किया, या कुछ उनके सिली मिस्टेक्स हो गए, या उस दिन इन जनरली बैड डे था उनका, ठीक है, या फर्स्ट अटेम्प्ट में लेट्स से कि मैंने मेसअप कर ही दिया, नाउ दे आर गोइंग टू गेट अ सेकेंड चांस। इससे क्या मतलब होता है कि टॉप स्कोरर्स को बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट अ सेकेंड चांस, इस सब इंप्रूवमेंट के वजह से सेकेंड अटेम्प्ट में वो हाई स्कोर करने वाले हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, एवरेज जो स्टूडेंट्स है उनके परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, 19-20 का फर्क आने वाला है। तो मैं ये जो एवरेज या टॉप स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ ये सीरियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो जो एवरेज स्टूडेंट है कि दिन में 1 घंटा पढ़ाई कर रहे, ऑन एंड ऑफ पढ़ाई कर रहे, तो वो भी टॉपर हो सकते हैं। ठीक है, कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे गाइडेंस मिल रहा है, अच्छा प्रेप कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो बी टॉपर्स। तो मेरा पॉइंट है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो जितना ज्यादा मतलब प्रेप नहीं कर रहे उनके इसमें परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट बिकॉज वो 2 बार एग्जाम ले रहे अचानक से वो एवरेज से टॉपर नहीं होने वाले। तो इस सब का जेबीआईएमएस सिलेक्शन पे इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट वुड बी कट ऑफ में इंक्रीज स्लाइटली। ठीक है, ज्यादा 19-20 का फर्क रहेगा, ऐसे बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं करेगा। नॉट बिकॉज स्टूडेंट्स गॉट स्मार्टर, बट बिकॉज द बेस्ट स्टूडेंट्स नाउ हैव टू ट्राइज। कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स है ना, कि जो डे वन पे या फर्स्ट अटेम्प्ट पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, वॉट एवर द सिचुएशन, फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ एग्जाम, वो माहौल की वजह से डर लग गया, एसी बहुत ठंडा था, पानी बहुत पिया था इसलिए वॉशरूम जाना पड़ा, एक दिन पहले चिकन खा लिया था तो डायरिया हो गया, वॉट एवर द सिचुएशन, दे हैव अनदर अटेम्प्ट नाउ टू रेक्टिफाई ऑल दिस मिस्टेक्स। अभी बिकॉज दो अटेम्प्ट से ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन विल प्ले अ बिगर रोल। ठीक है, जो सीईटी सेल को अनफॉर्चुनेटली ठीक से नहीं आता है, बट दिस विल प्ले अ बिगर रोल। इट विल अवॉर्ड कंसिस्टेंसी, कि जो कंसिस्टेंसी है या कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे उनको वो अवॉर्ड करेगा। ठीक है, इजी एंड हार्ड पेपर्स तो वो तो बैलेंस करेगा। ऑलराइट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लक फैक्टर को अभी ओवरकम करते आएगा तुम्हें, कि यू कांट रिलाई हेविली ऑन लक, कि एक बार आ गया नसीब से दूसरी बार नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कि तुमको कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म करेगा एंड उनको ये हेल्प करने वाला है। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि स्टूडेंट्स हु परफॉर्म वेल इन बोथ द अटेम्प्ट्स, एक तो दोनों अटेम्प्ट्स देनी ही है सबको, ठीक है, ये सीईटी सेल का सॉर्ट ऑफ प्लॉय भी रहेगा कि उनको तिजोरी खाली हो गई गवर्नमेंट की, रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम दो अटेम्प्ट्स ले रहे, वॉट एवर द केस, अपने लिए फायदे का है, यूटिलाइज इट। बट
you have to score well in both the attempts. So students who score well in both the attempts obviously gain an advantage. One lucky attempt won't be enough कि एक बार luckily attempt से अच्छा मतलब वो attempt में अच्छा score किया, that won't be enough. You have to perform well in both the attempts. तो तुम्हारा थोड़ा सा prep अभी better करना जरूरी है. ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म वेल, यू हैव टू टेक दिस एग्जाम सीरियसली. तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? कट ऑफ बिकम्स मोर स्टेबल. ठीक है, कट ऑफ अभी मोर स्टेबल हो गया, ऐसे इरेटिक नहीं रहेंगे कट ऑफ. ठीक है कि लास्ट टाइम 99.93 पे हुआ, 94 पे हुआ, एकदम से इस बार 99.88 या 99.98 स्टेबल होएंगे अक्रॉस दो अटेम्प्ट भी स्टेबल रहेंगे. बट हायर परसेंटाइल्स बिकम टाइटर, मतलब थोड़ा सा डेंसिटी हायर परसेंटाइल्स पे बढ़ेगा. नॉट ड्रास्टिकली हायर, एक्यूरेट होगा क्योंकि दो अटेम्प्ट मिल रहे हैं तो लक फैक्टर कम होगा. ऐसे लोग की जो मॉक्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनका प्रेप अच्छे से चल रहा है, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, दे विल बी एबल टू कैपिटलाइज बिकॉज ऑफ दिस टू अटेम्प्ट. मैं बार बार देखो क्या बोल रहा हूँ कि जो अच्छे से परफॉर्म करते हैं अरे उनको फायदा है, जो मिडल में है मतलब एवरेज है, जो बिलो एवरेज है उनको नुकसान है. तो मेक श्योर कि एवरेज वाले ऊपर आना चाहिए तुमने, क्योंकि तुमको ये फायदा होगा. Before we continue with the video, we have an important announcement. Starting from 24th of November, we are launching a new batch for MBA CET 2026. हम लोग अभी ऐसे ही प्रेप कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि सिर्फ मार्च में ही एग्जाम होगी. जैसे जैसे मई में भी होएगी, ऑब्वियसली अपने लाइव लेक्चर्स एक्सटेंड हो गए जैसे हम लोग हमेशा करते हैं. क्योंकि पहले क्या होता था कि एग्जाम मार्च में, कोविड के टाइम में, कि मार्च में एग्जाम अनाउंस की उन्होंने, कुछ टाइम के बाद बोलते थे नहीं जून में होगी, कुछ टाइम के बाद बोलते थे अगस्त में होगी. तो बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते थे, नई नई बैचेस स्टार्ट करते थे. हम लोगों ने वैसे नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग बैचेस है उनके ही लेक्चर्स ज़्यादा किए. हम लोग अभी भी वैसे ही करने वाले, हम लोग नई बैचेस तब लॉन्च नहीं करेंगे. दीज आर दी न्यू बैचेस कीपिंग इन माइंड कि मार्च में एग्जाम हो रही है. एंड इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर के लिए हमसे बेटर कोई भी नहीं है, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव नॉन इंजीनियर बंडल या नॉन इंजीनियर कोर्स, जिसमें हम लोग एकदम लेवल 0 से पढ़ा रहे हैं. ठीक है, मतलब तुम नॉन इंजीनियर हो, तुमको कौन से डर लगता है, तुम्हारा कौन इंजीनियर से भी बेटर होगा, प्रोवाइडेड तुम सारे अपने लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो. तो ठीक है, तो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड यू वांट टू गेट इनटू JBIMS, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या ये नंबर्स पे कनेक्ट करो. 24 नवंबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच. एंड ये नॉन इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी बोला कोर्स के रिलेटेड, उसके रिलेटेड भी एक सरप्राइज है एंड में, वो भी बात करेंगे अपन. ऑलराइट, तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादा ना कट ऑफ पे 19-20 का फर्क पड़ने वाला है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज टॉपर्स को सेकंड अटेम्प्ट मिलने वाला है. तो JBIMS के अपने सीट्स तो सेम ही रहने वाले, तो मैं क्यों 19-20 का फर्क ही पड़ने वाला हूँ. जनरली कट ऑफ कब बढ़ते हैं या कब चेंज होते हैं, एक तो मेजर रीजन है कि नंबर ऑफ सीट्स ही चेंज हो गए, कि सीट्स ही हमने बढ़ा दिए या सीट्स ही कम कर दिए. सीट्स तो अपने JBIMS में जितने पहले थे उतना ही है. ठीक है, तो सीट्स चेंज हुए तो कट ऑफ, व्हेन डज द कट ऑफ चेंज. ठीक है, ड्रास्टिकली अभी 19-20 का फर्क पड़ने वाला है. डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम चेंजेस. ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम चेंजेस, कि उन्होंने अगर बोल दिया कि पहले हमारा ये लेवल का आता था एग्जाम, अभी ये लेवल का, तो कट ऑफ में चेंजेस आ सकते. ठीक है, कि मैं ओवरऑल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि डिफिकल्टी ऊपर नीचे हुई तो ऑब्वियसली कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएगा, कि डिफिकल्टी हाई होगी. तो अभी तक ऐसे कुछ बोला नहीं कि मार्च का पेपर इजी होगा, मई का डिफिकल्ट हो गया, या मार्च का डिफिकल्ट होगा मई का, ये ऐसे कुछ बोला नहीं. अज्यूम करेंगे कि दोनों सेम लेवल के हैं. पूरे जो ग्रुप है, कोहॉर्ट अपना, मतलब पूरा का पूरा स्टूडेंट बॉडी है, जितने 1.5 लाख लोग एग्जाम देने वाले, उनका ड्रास्टिकली एबिलिटी ही चेंज हो गया परफॉर्मेंस का. ऐसे भी नहीं होने वाला है. ठीक है, कि मार्च से मई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाले. अगेन जो एवरेज लोग है वो एवरेज ही रहने वाले, अनलेस जो अपना फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट अगर तुम करते हो तो एवरेज से तुम टॉपर हो पाओगे. ठीक है, ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज ये सब पॉइंट्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अपना कट ऑफ में 19-20 का फर्क आने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है. अपने एग्जाम में सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट चेंज हुए,
नंबर ऑफ कंपटीशन पर सीट जैसे पहली थी वैसे ही है कि इसमें 120 140 सीट से लोग भी उतने ही एग्जाम देने वाले हैं, तो पर सीट कंपटीशन अपनी चेंज नहीं हुई। जैसे बाकी एग्जाम्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऊपर नीचे होते हैं ना, तो वो नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे अफेक्ट होता है। पर ये सब का इम्पैक्ट क्या रहेगा कि नो मैसिव कट ऑफ जंप नहीं होगा, फाइन एडजस्टमेंट्स होगी ऊपर, 2-4 मार्क्स का कट ऑफ ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। अभी जैसे लास्ट इसमें मैंने बोला कि दूसरे जो एग्जाम से जो ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे जेई का ना 2 अटेम्प्ट होता है, ठीक है, कि 2 अटेम्प्ट तुम दे सकते हो हर साल। तो उसमें जैसे मैंने बोला था टॉप स्कोर्स में, सिर्फ टॉप स्कोर्स में स्लाइट, एकदम स्लाइट इंक्रीज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 2 अटेम्प्ट। नीट में सिंगल अटेम्प्ट है, हर साल एक ही अटेम्प्ट दे सकते हो। तो दीज काइंड ऑफ एग्जाम आर मोर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। वो ज्यादा ऐसा नहीं कि उसमें 10 स्लॉट्स में तुम एग्जाम दे सकते हो, ऐसा नहीं रहता है नीट का। जैसे अपनी सीईटी 5-6 स्लॉट्स में कंडक्ट कर रही है, उसमें भी वो नॉर्मलाइजेशन नहीं कर पा रहे। कैट, अगेन कैट अलग हो जाता है एग्जाम, एक ही अटेम्प्ट होता है पर उसमें स्लॉट्स रहते हैं, पर उनका नॉर्मलाइजेशन कंपेरेटिवली डिसेंट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन डिसेंट है, तो अगर तुम बाकी एग्जाम्स के साथ कंपेयर करोगे तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, अपना जो मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा सीईटी में अभी मैक्सिमा जो ऊपर के पॉइंट्स है वो स्लाइटली शिफ्ट हो गए, स्लाइटली शिफ्ट। जो अपने मीडियंस है, अरे जो मीडियंस है उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, नो चेंज, यू विल सी जीरो चेंज, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि एवरेज लोगों का अगेन वही जो फिफ्थ पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले, वो मार्च टू मई चेंज नहीं होने वाला, अपन देखेंगे। अभी ये जेबीआईएमएस पे कैसे इंपैक्ट करेगा, मतलब पहले अगर 142 टू 145 ऐसा कट ऑफ रहता है, तो अभी थोड़ा सा चेंज होगा, 145 टू 147 होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अपना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमा चेंज हो रहा है, मीडियन सेम ही रहेगा, स्मॉल शिफ्ट, नॉट अ सुनामी, ठीक है, थोड़ा सा ही शिफ्ट होगा। यू कैन बी, मतलब ये जो मार्च टू मई तुमको शिफ्ट करना है कि मार्च में मेरा खराब हुआ, मई में मेरा ड्रास्टिकली इंप्रूव होना चाहिए, उसके लिए अपन फिफ्थ पॉइंट देखने वाले। बिफोर वी लुक एट द फिफ्थ पॉइंट एंड द फाइनल कंक्लूजन, कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्च टू मई में कैसे तुमने शिफ्ट करना चाहिए तुम्हारा माइंडसेट, अभी हम लोग जो मैं बोला था कि वी आर हैविंग लाइक एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए बेसिकली। तो जो नॉन इंजीनियर्स है उनके लिए एक सेपरेट, जनरली क्या होता है, नॉन इंजीनियर्स पे कोई फोकस ही नहीं करता है, जो इंजीनियर्स वाला जैसा बंडल रहता है या कोर्स रहता है वैसे ही नॉन इंजीनियर्स को भी चिपकाते हैं, तो नॉन इंजीनियर्स इसलिए स्ट्रगल करते हैं। सो इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर हु वांट्स टू स्टार्ट हिज और हर प्रेप फ्रॉम लेवल 0, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बंडल दैट इज जेनेसिस। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर्स को ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हमारे ये डिफरेंट बंडल्स है, अल्फा इज फॉर लेट्स से बजट लर्नर्स या जो लेट स्टार्टर्स है जिनको सिर्फ एसेंशियल्स पे फोकस करना है। ऑप्टिमस इज फॉर रिपीटर्स, ठीक है, कि जो रिपीटर्स अभी खुद को जैसे 65 परसेंटाइल वाले भी खुद को रिपीटर्स समझते, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है, तुम रिपीटर नहीं हो। जिनको 90 के ऊपर या 90 के आसपास मिला था, ठीक है, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ अ रिपीटर। अल्टीमेट इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, की जिनको ना मतलब फोकस करना है कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा, और जिनको ज्यादा रिकॉर्डेड लेसन चाहिए, कम लाइव सेशंस चाहिए। एंड सेज मोड विच इज आर मोस्ट पॉपुलर बंडल, जिसमें मैं खुद 1-on-1 स्ट्रैटेजी सेशंस, मेंटरशिप सेशंस, प्रेप प्लान सब मैं करता हूँ पर्सनली। तो जिनको वो चाहिए तो उनके लिए सेज मोड एंड जेनेसिस इज फॉर नॉन इंजीनियर्स। ऑब्वियसली इसमें भी 1-on-1 सेशंस होंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग दिस, कनेक्ट विद द टीम। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ एंड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमको समझना जरूरी है। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो तुमको कंसिडर करना चाहिए, दैट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस, तुम कितना सीरियस हो, दिस इज द फैक्टर दैट विल डिटरमाइन कि वेदर मैं जेबीआईएमएस जाऊंगा या सिडनम जाऊंगा या वेलिंगकर जाऊंगा, नीचे 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 धीरे धीरे, ठीक है, वॉट एवर। देखो आइडियली सीईटी दे रहे तो ऑब्वियसली सबका टारगेट जेबीआईएमएस होना चाहिए। जेबीआईएमएस इज दी ओनली टियर 1 कॉलेज, ठीक है, अपना सीईटी में, बाकी सब फिर टियर 2, फिर नीचे नीचे जाओगे टियर 3 टियर 4, काफी। तो सीईटी दे रहे तो जेबीआईएमएस शुड बी द टारगेट। तो जब स्टूडेंट्स को पता है कि 2 अटेम्प्ट है, नाउ देयर विल ऑब्वियसली, स्टूडेंट्स को पता है कि अभी चलो 2 अटेम्प्ट होने वाले,
तो क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. एक क्या करता है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सीरियसली नहीं लूंगा, लाइटली ले लेते हैं, अरे चलो जाके देखते हैं, अपना पहला ही अटेम्प्ट है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये लोग फिर क्या करते हैं, मतलब इसमें भी ज्यादातर लोग ऐसे नहीं करेंगे, 20-25% लोग ऐसे रहेंगे जो ऑल इन जाएंगे सेकेंड अटेम्प्ट में. ऑलराइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते यार क्या है इतना, व्हाट इज ऑल दिस फर्स्ट अबाउट एमबीए सीईटी. ठीक है, दे गो ऑल इन ऑन सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट लाइटली लेते हैं. अभी ये जो हाई स्कोरर्स है, टॉपर्स जो है, ऑलराइट, टॉपर जो है या हाई स्कोरर्स जो है ना, वो गो ऑल इन इन बोथ दी अटेम्प्ट्स. बोथ दी अटेम्प्ट्स मतलब जो अच्छे से परफॉर्म करने वाले वो ऑल इन मार्च में भी जाएगा, मे भी जाएगा. ठीक है, तो इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, इफ यू वांट टू गेट इनटू जेबीआईएमएस, यू शुड बी द टाइप ऑफ पर्सन कि जो सेकेंड टाइप कि ऑल इन जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेकेंड अटेम्प्ट में भी. ऐसे मत सोचो कि अरे मे में है देखेंगे आराम से क्या करेंगे. एंड जनरली मैं एक ऐसी स्टैट्स बोल रहा हूँ कि बेस्ड ऑन जो बाकी के एग्जाम्स है जो 2 टाइम्स होते हैं ईयर में, रिपीटर्स, ये कुछ मतलब रूल नहीं है, ये जनरल है. मतलब तुम रिपीटर हो तो ऐसे मत सोचो कि जो सर बोल रहे हैं कि मैं वो ये वाली स्टेटमेंट ब्लाइंडली. जनरली रिपीटर्स परफॉर्म विल इन द सेकेंड अटेम्प्ट स्टैटिस्टिकली. इसमें कुछ साइंस नहीं है, वो होता है उनके पास, क्या दिमाग में रहता है पता नहीं. रिपीटर है तो उनको आदत रहती है रिपीट करने की साइकोलॉजिकली. तो मार्च इज देयर सॉर्ट ऑफ वो साल का फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं रिपीट करूंगा मे में, तब मैं अच्छे से करूंगा. जस्ट साइकोलॉजिकल में बोल रहा हूँ. तुमको तुमको क्या करना है, यू हैव टू बी आइदर इन दिस जोन और दिस जोन. इफ यू वांट टू गेट इनटू जेबीआईएमएस यू हैव टू बी इन जोन नंबर 2. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, यू हैव टू बी अ टॉपर, यू हैव टू टेक बोथ दी अटेम्प्ट सीरियसली. सो हाउ विल दिस बेसिकली इम्पैक्ट. ठीक है, इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका, तो जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनका कुछ स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मीडियन वैसे ही वैसे रहेगा, एवरेज ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा. सीरियस स्टूडेंट्स इंप्रूव अ लॉट. मार्च में एग्जाम है, फिर अप्रैल मिलता है, उनको सब समझता है इधर क्या प्रॉब्लम हुआ, मई भी मिल रहा है, 1.5-2 महीना मिलने वाला है उनको. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेट्स, तो दे कैन इंप्रूव अ लॉट. टॉप स्टूडेंट्स विल पुश द कट ऑफ स्लाइटली अपवर्ड, जो टॉपर्स है. ठीक है, तो उनके वजह से थोड़ा सा कट ऑफ तुम्हारा ऊपर जाने वाला है. सो सिंपल है गाइस, तुमको अगर टॉपर बनना है, अपने को जोन 2 में रहना है, दैट इज टेक बोथ दी अटेम्प्ट सीरियसली. नहीं बनना है, एवरेज स्टूडेंट ही रहना है, एक ही अटेम्प्ट सीरियसली लो. तो इस सब के वजह से जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तो फाइनल वर्डिक्ट एकदम अगर प्लेन इंग्लिश में तुमको मैं बोलूँ तो क्या होगा कि जेबीआईएमएस का कट ऑफ एकदम स्लाइटली इंक्रीज होगा. नॉट बिकॉज कि एमबीए सीईटी टफ हो गई या 2 अटेम्प्ट्स के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है बच्चों को, नहीं. ये उल्टा है, एमबीए सीईटी अभी 2 अटेम्प्ट्स में हो रही है, इसलिए अभी टॉपर्स को इजी हो गया. टॉपर्स को इजी हो गया, वो अच्छे से परफॉर्म करने वाले, इधर प्रॉब्लम हुआ तो वो इधर रेक्टिफाई करने वाले हैं. स्लाइड चेंज होगा, ऐसा नहीं कि 10-15-20 मार्क्स से कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, 2 से 4 मार्क्स, इससे ऊपर ज्यादा ऊपर जाने नहीं वाला है. दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट. एंड यू हैव टू बी मेंटली एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए. अभी प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करना है या डिफरेंट करना नहीं है, देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस. पॉइंट क्या रहेगा कि मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम प्रेप कर रही है एट दिस स्टेज, मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रेप करना है, बिकॉज वी डोंट नो कि अभी तक ऑफिशियली आया नहीं. देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हाँ होगा मई में भी, पर अभी कुछ आया नहीं ना ऑफिशियल, वो अपने हाथ में नहीं ना. मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रेप करना है. फिर अगर लेट से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया तभी भी मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर यू हैव टू टेक बोथ द स्लॉट्स, बोथ द अटेम्प्ट्स सीरियसली. यू कांट बी लाइक कि एक अटेम्प्ट सीरियसली लूंगा एक नहीं लूंगा, ऐसे नहीं कर सकते. यू डोंट नो कि जब लेट से कि मार्च अटेम्प्ट में लाइटली ले रहा हूं, मई को गया और मई के दिन में ही तुम्हारा पेट खराब हुआ तो क्या करोगे, वापस तुम किसको ब्लेम करने वाले, सीईटी सेल को, अरे 2 अटेम्प्ट्स क्यों रखे, एक अटेम्प्ट ही रखते तो मेरा तो उसमें बहुत अच्छा परसेंटाइल आया था, इसमें क्यों है. नहीं, अभी किसको भी ब्लेम नहीं करना है. यू हैव टू लाइक होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल. ठीक है, तो प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रेप करना है. मार्च के बाद डिपेंडिंग ऑन वो एग्जाम कैसे गई फिर अपन चेंज करेंगे अपना कि हाँ मार्च में मेरा बहुत अच्छा प्रेप गया है, बहुत अच्छे से स्कोर आने वाला है मेरा, तो अपन मॉक्स पे फोकस करेंगे. मार्च में समझे अरे कुछ कुछ कंसेप्ट मेरे ढीले थे या प्रॉब्लम आया
तो ये गैप में अपन कंसेप्ट फिल करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल पे फोकस मत करो। कंसेप्ट्स में बार बार बोल रहा हूँ तो वो टारगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हफ्ते में ये 4 टॉपिक्स कर लिए, 2 मॉक्स दे दिए, एक सेक्शनल दे दिया, 2 सेक्शनल दे दिए, डेली में प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, डेली में टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डेली में एक डीआई का सेट, एक पजल, एक अरेंजमेंट, एक पैरा जंबल, एक आरसी सॉल्व कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन लेट्स से कि नहीं मेरा आरसी बहुत घटिया है तो मैं 2 आरसी, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के धीरे धीरे यू शुड हैव योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का शीट चाहिए तुम्हारे सामने। आई होप कि कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइज। आई होप कि यहाँ तक तुम्हें हेल्पफुल रहा है ये वीडियो, कुछ सजेशंस रहेंगे तो डू लेट मी नो। एज ऑलवेज कॉन्ट्स के चीट शीट के एक्सेस चाहिए तो तुमको ये कॉन्ट्स का चीट शीट हो गया, ये वर्बल का चीट शीट हो गया, इसका एक्सेस चाहिए तो स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल गेट एक्सेस टू द कॉन्ट्स एंड वर्बल चीट शीट। एंड जैसे मैंने बोला था कि नया बंडल स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फ्रॉम 24th of November, ठीक है। तो इफ यू वांट टू एनरोल कनेक्ट विद द टीम, दे विल हेल्प यू आउट, बट डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है गाइज, ठीक है। तो 24th November न्यू बैच। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल कि तुम्हारा जो भी कैसा है कि बार बार दिख रहा था कि हाँ दोनों अटेम्प्ट, उससे कुछ देखो प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ड्रास्टिक इंपैक्ट नहीं आना चाहिए तुम्हारे पे। आई होप कि तुम सीरियसली दोनों अटेम्प्ट्स लो बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी पोस्ट सच यूजफुल वीडियोस। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली क्विजेस अपडेट्स डालते हैं। इंस्टाग्राम यहाँ पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, MBA रिलेटेड चीज़ें डालते हैं। एंड @the बोधी सेज, इस पे मैं, ये मेरा पर्सनल है, इस पे मैं पढ़ाई रिलेटेड डालता हूँ या एजुकेशन या AI रिलेटेड या जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस यहाँ पे डालता हूँ। ये अपना द बोधी ट्री का ऑफिशियल हैंडल है एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आती। कुछ भी डाउट्स रहेंगे स्लॉट्स के रिगार्डिंग, अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग, प्रेप के रिगार्डिंग कि नहीं मैं ऐसे प्रेप कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये चेंजेस करना चाहिए क्या, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।